नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं परमाणुओं की दुनिया में। हम उन अदृश्य शक्तियों को समझेंगे जो हमारे आसपास की हर चीज को एक साथ जोड़े रखती हैं। जी हाँ, ये है रासायनिक बंधन। कभी सोचा है ये जो हमारे चारों ओर सब कुछ है, चाहे वो कुर्सी हो, पानी हो या हवा, ये सब एक साथ टिका कैसे रहता है? मतलब ये सब कुछ बस बिखर क्यों नहीं जाता? तो इस बड़े सवाल का जवाब छिपा है बहुत छोटी सी चीज में, परमाणुओं में। सारा का सारा खेल इस बात पर है कि परमाणु यानी एटम्स एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं। किताबी भाषा में इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनों का पुनर्वितरण, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली। बस इसी अदला बदली से ही पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन रुकिए, परमाणुओं का ये जुड़ना इतना सीधा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीके से जुड़ते हैं। असल में इसके तीन मेन तरीके हैं। ये तीन तरीके हैं: वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। नाम थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर आइडिया बहुत सिंपल है। आज की हमारी कहानी पहले वाले पर है, वैद्युत संयोजी बंधन। तो चलिए सीधे गोता लगाते हैं वैद्युत संयोजी बंधन की कहानी में और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इस बंधन का पूरा सार एक शब्द में छिपा है, ट्रांसफर, यानी स्थानांतरण। यहां इलेक्ट्रॉन्स की कोई पार्टनरशिप या साझेदारी नहीं होती। नहीं, यहां एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से दूसरे को दे देता है। एक का देना, दूसरे का लेना, बस। तो हमारी कहानी का पहला किरदार है सोडियम। अब सोडियम के पास ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसे परेशान कर रहा है। वो स्टेबल होना चाहता है और इसके लिए उसे बस इस इलेक्ट्रॉन से छुटकारा पाना है। और फिर एंट्री होती है क्लोरीन की। क्लोरीन की कहानी बिल्कुल उल्टी है। उसे अपना घर पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए ठीक एक इलेक्ट्रॉन की सख्त जरूरत है। और बस यही होता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सोडियम, जो अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेचैन है, वो उसे क्लोरीन को दे देता है। एक देने वाला, एक लेने वाला। और इस लेन देन के साथ ही जन्म होता है एक नए कंपाउंड का, सोडियम क्लोराइड। जी हाँ, वही हमारा खाने वाला साधारण नमक। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो नया रिश्ता बना है ना, ये इस नए कंपाउंड को कुछ बहुत ही खास गुण भी देता है। तो देखते हैं कि इस आयनिक बंधन से बने यौगिकों की क्या-क्या खासियतें होती हैं। पहली बात, ये पानी में आराम से घुल जाते हैं। दूसरी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। मतलब इन्हें पिघलाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। क्यों? क्योंकि इनके आयनों के बीच का अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त होता है। तीसरी बात, जब ये पानी में घुलते हैं तो बिजली के अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। और हाँ, ये बहुत आसानी से अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो अगली बार जब कोई पानी में नमक घोले तो याद रखिएगा कि वहां सिर्फ एक चम्मच नमक नहीं घुल रहा, बल्कि आयनिक बंधन के पहले गुण को हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। है ना कमाल की बात? ये तो हमारी किचन में होने वाला एक छोटा सा साइंटिफिक मैजिक है। अच्छा, हमने ये तो कह दिया कि ये बंधन बहुत मजबूत होता है, पर कितना मजबूत, इसे नापने का भी एक तरीका है। और इसके लिए खास शब्द है जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी। अब इसकी परिभाषा थोड़ी टेक्निकल है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए कि ये आयन्स एक बहुत मजबूत गोंद से चिपके हुए हैं, तो लैटिस एनर्जी बस उस गोंद को तोड़ने के लिए जरूरी ताकत है। जितनी ज्यादा एनर्जी, उतना मजबूत बंधन। सिंपल। तो आज हमने देखा कि वैद्युत संयोजी बंधन एक तरह का लेन देन है। एक एटम देता है, दूसरा लेता है, साफ सुथरा सौदा। पर यह एक सवाल भी खड़ा करता है कि अगर ये बॉन्ड एक लेन देन है, तो फिर साझेदारी वाले बंधन कैसे दिखते होंगे? इसके बारे में सोचिएगा। जवाब हम अगली बार ढूंढेंगे।